सो और टुडेज टॉपिक इज लैम्डा फंक्शन। अब ये जो लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ पाइथन में है। मतलब जावा या बाकी जो लैंग्वेजेस है वहाँ पे लैम्डा फंक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लैम्डा फंक्शन असल में एक ऐसी फंक्शन है जिसका कोई भी नाम ना हो। मतलब जब हमने कल फंक्शंस पढ़ा तो हमने देखा फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। लेकिन ये जो लैम्डा फंक्शन होती है, लैम्डा फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ हम कह सकते हैं एक ऐसा कोड होता है, ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। इसीलिए इस लैम्डा फंक्शन का दूसरा नाम हो, इसको हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम ना हो। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इट कैन टेक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जितने आप चाहो उतने आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट करेगा। और वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सप्रेशन। मतलब इसकी बॉडी जो होगी, अब ये जो फंक्शन है ये एक स्पेशल फंक्शन है। सबसे पहली स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसका नाम नहीं है। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि हम इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। एक से लेके जितने भी आप चाहो उतने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न ये हमेशा एक ही आर्ग्यूमेंट, मतलब एक ही वैल्यू करेगा। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इट कैनॉट कंटेन मल्टीपल कमांड्स और मल्टीपल एक्सप्रेशन। जिस तरह हम फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन लैम्डा फंक्शन जो होता है इसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होना चाहिए। और वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। हम लैम्डा फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट्स, फॉर स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ फॉर जो है उनको मल्टीपल लाइंस में लिखना पड़ेगा, जबकि मतलब उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। जबकि लैम्डा फंक्शन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। इसीलिए वो सब चीजें यूज नहीं की जाएंगी। और इसके अलावा जो प्रिंट फंक्शन हमारे पास, प्रिंट कमांड होती है, वो भी हम नहीं लिख सकते। सिमिलरली जिस तरह एक कल मैंने कॉन्सेप्ट दिया था लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का, इसी तरह लैम्डा फंक्शंस में भी वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि अगर लैम्डा फंक्शन में कोई एक वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो लैम्डा एक फंक्शन जो होगी वो सिर्फ उसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। उसके बाहर दूसरे को एक्सेस मतलब दूसरी फंक्शन में जो डिफाइन हुआ होगा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। बाकी सब रूल सेम होंगे। जब आप लैम्डा फंक्शन को पढ़ेंगे, और जिसने जावा पढ़ी है या सी प्लस प्लस पढ़ी है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इनलाइन फंक्शंस का। अगर किसी ने ये पढ़ी है तो उसके लिए बता रहा हूं मैं कि लैम्डा फंक्शंस आर नॉट इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि लैम्डा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अलग है। फिलहाल के लिए लैम्डा फंक्शंस को के लिए आपको याद रखना है कि एक ऐसी फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। दूसरा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मल्टीपल बट इट कैन ओनली रिटर्न वन आर्ग्यूमेंट, वन वैल्यू। Another is that the instructions inside a lambda function are only one, which is again in the form of a mathematical expression. Print statements, if statements, for looping statements cannot be used in lambda function. और इसमें भी स्कोप का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन में डिफाइंड है और दूसरा वेरिएबल दूसरे लैम्डा फंक्शन में डिफाइंड है, तो वो आपस में उसको हम यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा फंक्शंस। अब ये लेकिन यूज क्यों होता है? यूज इसलिए होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो छोटा है, एक ही एक्सप्रेशन है और वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उसको एक फंक्शन में लिखना चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने उसके लिए फंक्शन लिख दी तो मुझे अलग से DEF लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, फिर रिटर्न नीचे लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 2-3 लाइन में कोड बन जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ही लाइन में फंक्शन को डिफाइन भी कर लेते हैं और वहीं पे उसको कॉल भी हो जाता है। तो लैम्डा फंक्शंस की वजह से, हालांकि जो काम हम लैम्डा फंक्शन से कर सकते हैं वो हम नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा फंक्शन से और आपका कोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसकी और भी कुछ एप्लीकेशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। पहली मेन एप्लीकेशन है, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द कोड। नाउ द सिंटेक्स ऑफ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे मैंने दे दिया है, जहां पे आपको पहले एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, लैम्डा। लैम्डा कीवर्ड लिखने से कंपाइलर या इंटरप्रेटर को समझ आ जाता है कि इसके बाद जो भी अब लिखा जा रहा है वो एक लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं।
मतलब x कामा y कामा z कामा जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, जिस तरह फंक्शन की डेफिनेशन में होता है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, उसी तरह यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। उनको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लिख सकते हो। उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद आपका वो एक्सप्रेशन होगा जो आप इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन विच कैन एड टू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब टू वैल्यूज इनसाइड टू आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लैम्डा। क्लियर? लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स है, एक का नाम है arg1, दूसरे का नाम है arg2। उसके बाद कोलन, कोलन के बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक ही लाइन है, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया, लैम्डा फंक्शन में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या करेगा, ये आर्ग्यूमेंट 1 के वैल्यू को उठाएगा, आर्ग्यूमेंट 2 के वैल्यू को उठाएगा, उनको ऐड करेगा और उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद अब वो हवा में तो रहेगा नहीं, इसीलिए इसके आगे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उसको किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम रख दिया सम। आप यहाँ पे वेरिएबल का कोई दूसरा भी नाम रख सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन ये जो लैम्डा है दिस इज ए कीवर्ड, ये ऐसा ही रहना चाहिए। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन इज, जो इससे पहले नॉर्मल फंक्शंस होती थी उनको हम कॉल करते थे बाय देयर नेम। अब यहाँ पे एक ऐसी फंक्शन है जिसका कुछ नाम ही नहीं है। अब ये जो फंक्शन है इसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट है और उनको ऑपरेट किया जा रहा है, बस इस फंक्शन का कोई नाम है नहीं। तो अब इस लैम्डा फंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा, इसको इस वेरिएबल से कॉल किया जाएगा जिस वेरिएबल में आपका वैल्यू फाइनली जा रहा है। तो हाउ वी विल कॉल दिस, एक यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी विल राइट प्रिंट वैल्यू ऑफ टोटल कोलन। अब ये मैसेज सीधे ही डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब ये देखेगा भाई सम क्या है। सम यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके आगे लैम्डा लिखा है, इसका मतलब दिस इज अ कॉल टू दिस लैम्डा फंक्शन, जिसकी वजह से ये जो 10 है ये arg1 में चला जाएगा और 20 जो है ये arg2 में चला जाएगा। सो 10 प्लस 20 इज 30, 30 उठ के सम में आ जाएगा और वो वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी वैल्यू ऑफ टोटल कोलन 30। इसी तरह यहाँ पे भी सिमिलर वे में कॉल किया जाएगा। सो दिस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ लैम्डा फंक्शन and how we can call this lambda function. We can call a particular lambda function by the variable which contains the value after the lambda function is executed on the particular parameters. Clear? So this is a way of creating a lambda function and how we can call it. अब इसका सिंपल यहाँ पे फिलहाल एप्लीकेशन ये बन रहा है कि इसकी वजह से वी हैव रिड्यूस्ड द लेंथ ऑफ द कोड। अगर मुझे ये फंक्शन लिखनी थी तो मुझे लिखना था पहले DEF, फिर ऐड फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट के अंदर arg1 arg2, फिर कोलन, फिर नीचे arg1 प्लस arg2 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल x, उसके बाद रिटर्न x। तो ये 2-3 लाइंस में कोड जो हो जाता वो बड़ा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने एक ही लाइन के अंदर पूरी की पूरी डेफिनेशन को लिख दिया। लेकिन ये तभी हम यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन, आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन द फंक्शन डेफिनेशन ओनली कंटेन्स ए सिंगल एक्सप्रेशन। अब ये जो इसका डेफिनेशन है जो आपके आर्गुमेंट्स पे काम कर रहा है वो सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन है, तब हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी फंक्शन की बॉडी जो है उसमें एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है तब आप लैम्डा फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, देन यू नीड टू यूज द नॉर्मल फंक्शन। Is it clear? So this was lambda function and how we can create it, how we can call it. Now first application is it reduces the code length of the code. Another application is using filter function. हमारे पाइथन में एक फंक्शन होती है दैट इज अ फिल्टर फंक्शन। वो क्या करता है, दैट ऑटोमेटिकली अप्लाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑन ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। अगर मेरे पास इसको समझने के लिए वी हैव एन एग्जांपल हियर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ लिस्ट li के अंदर वी हैव ऑल दीज एलिमेंट्स। उसके बाद फिल्टर फंक्शन, ये है मेरा फिल्टर फंक्शन यहां से लेके यहां तक। इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, वन इज द फंक्शन कॉल, क्लियर, एंड अनदर इज द लिस्ट। नाउ व्हाट फिल्टर फंक्शन डज, ये li में से पहले आइटम को उठा लेता है, फॉर एग्जांपल 3, उसके ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है और ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो फिल्टर फंक्शन उस नंबर को रिटर्न कर देता है। अगर ये फंक्शन उस नंबर के लिए फॉल्स
रिटर्न करेगा, तो ये फिल्टर फंक्शन भी उसको रिटर्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ लैम्डा फंक्शन कैसे हम यूज कर सकते हैं? अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन को पहले डिफाइन करना था, फिर उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे यूजिंग लैम्डा फंक्शन उस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। कैसे? यूजिंग लैम्डा फंक्शन मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एक ही ले रहा है ये एक्स, और उस आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई क्या हो रहा है, एक्स मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो, दैट इज इट इज चेकिंग द कंडीशन। इसका मतलब ये जो फिल्टर फंक्शन है ये कंडीशन को चेक करता है, तो यहाँ पे आपको वो कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर? मतलब फंक्शन के अंदर। तो क्या किया जाएगा, इस एल आई में से पहला आइटम 3 है, 3 आ जाएगा एक्स में। फिर देखा जाएगा 3 mod 2 इज इट इक्वल टू 0? नो, इट इज फॉल्स। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इसका मतलब ये जो फिल्टर फंक्शन है ये 3 को रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद नया वैल्यू आ जाएगा लिस्ट एल आई में से, दैट इज 4, 4 विल बी प्लेस्ड इन एक्स। Now 4 mod 2 is equal to 0, condition is true, so the filter function will return 4। तो आपने देखा यहाँ पे दो वैल्यूज हमने एक एक करके दे दिए, पहले 3 दे दिया, देन वी हैव गिवन 4। द फिल्टर फंक्शन रिटर्न्स ओनली 4 बिकॉज 4 सेटिस्फाइज द कंडीशन। इसका मतलब ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, ये इस एल आई में से वो लिस्ट निकाल के देगा विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाई 2, मतलब जिनके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड दिस कंडीशन इज इट चेक्स वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, इट एक्चुअली रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट टू द मेमोरी वेयर दैट कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल, जो यहाँ से रिटर्न किया जाता है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को उस लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज लिस्ट मेथड, जैसा मैंने हम व्हेन वी वर स्टडीइंग लिस्ट्स we read that we have a list function that converts a number of items into a list। तो हम लिस्ट में दे देंगे, तो जितने भी नंबर्स यहाँ फिल्टर ने जनरेट किए होंगे, लिस्ट फंक्शन उनको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंड आई एम असाइनिंग दैट टू ए न्यू वेरिएबल, जिस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट आई हैव रिटन फाइनल लिस्ट, देन आई एम प्रिंटिंग दैट। तो इसका मतलब व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी 4, 8, 18, 10, 16 and 20, all the numbers of Li which are divisible by 2। so this is an अब यहाँ पे क्या करना था मुझे, फिल्टर फंक्शन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना था, उस फंक्शन के अंदर मुझे फिर से यही लिखना था, एक आर्ग्यूमेंट होता और उसके अंदर इफ x mod 2 equals to 0 return true, else मतलब return 3, else return nothing। तो वो सब कुछ लिखना था। तो उतना सब 2-4 लाइनें और लिखना, उसको अवॉइड करना, वही उसको अवॉइड ऐसे किया जा सकता है, वी आर क्रिएटिंग ए लैम्डा फंक्शन, यहीं पे उसको क्रिएट भी कर रहे हैं हम, यहीं पे उसको कॉल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से और लेंथ ऑफ द कोड रिड्यूस्ड, और हम इसको आसानी से समझ भी पा रहे हैं। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन यूजिंग फिल्टर। तो हम लैम्डा फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को इकट्ठे यूज करके उसकी एक एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज यूजिंग लैम्डा फंक्शन विद मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन क्या करता है, जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट्स में, that one elements inside one set are mapped to elements of the elements of another set। तो मैप फंक्शन भी कुछ वैसा ही करता है। इसको अगर आप एक लिस्ट, दिस इज योर मैप फंक्शन, ये भी दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होता है इसका, दैट इज द लिस्ट, जिसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए। मैं चाहता हूं यहाँ हर किसी एलिमेंट के हर सॉरी लिस्ट के हर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए और वो रिटर्न होना चाहिए। सो आई नीड टू गेट ए न्यू लिस्ट आउट ऑफ existing list li where each element is multiplied by 2। तो इसके लिए मुझे करना क्या था, मुझे एक लिस्ट पास करना था एक फंक्शन को, वो फंक्शन यूजिंग फॉर लूप एक एक एलिमेंट को उठा लेता, उसको मल्टीप्लाई 2 कर लेता, उसको नए लिस्ट में डाल देता और वहां से रिटर्न फिर वो नया लिस्ट कर देता। तो ये 3-4 लाइंस में कोड बन जाता। मैंने 3-4 लाइंस के बदले एक ही लाइन में कर दिया यूजिंग मैप एंड लैम्डा फंक्शन। तो मैंने क्या कर दिया, मैप फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक वो लिस्ट जिसके ऊपर ऑपरेट करना है, एंड अनदर इज द फंक्शन कॉल
जो उस लिस्ट के आइटम्स को एक एक करके ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ मैंने लैम्डा फंक्शन लिख दिया, इसमें भी एक ही आर्ग्यूमेंट है x, और एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन क्या है x इंटू टू। तो एल आई में से क्या मैप फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन एल आई में से पहले आइटम को उठाएगा, दैट इज 3, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको कॉल किया जाएगा इस लैम्डा फंक्शन पे, तो इट विल रिटर्न 3 इंटू 2 इज 6, सो इट विल रिटर्न 6। मैप उसको एक जगह स्टोर कर देगा। इसी तरह फिर दूसरा आइटम उठेगा 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, वो इसको उसके साथ स्टोर कर देगा। अनदर इज 5, 5 टू 10 दैट इज 10 विल बी स्टोर्ड। इसी तरह एक एक करके हर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन बाय 2 हो जाएगा, और इट विल जनरेट एन ऑब्जेक्ट टू ए न्यू लिस्ट where all the previous elements of li will be multiplied by 2, and then we will pass that to a list function, जिसकी वजह से वो जो generated numbers है that will get converted into a list, and we will assign that to a variable. After printing that variable we will get the finalized list. तो हमारे पास output होगा 6, 8, 10, 16, so on and so forth. Clear? So this is the another application of using lambda function with map function. अब what is a map function? It actually maps this li. इसका मतलब अब ये जो आपके पास ये generated list है, that is final list, map function ने क्या कर दिया, 3 को map कर दिया इसके multiply 2 के साथ, मतलब double के साथ, that is 6 के साथ, 4 is mapped to 8, 5 is mapped to 10. Similarly, all the other elements are mapped to मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस वजह से इसको कहते हैं हम मैप। इससे पहले वाला जो हमने देखा था, वी रेड फिल्टर फंक्शन विच एक्चुअली अप्लाइज दिस कंडीशन, एंड जिस एलिमेंट पे कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वो रिटर्न किया जाएगा, जिस पे नहीं फुलफिल होगी वो उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। जबकि मैप फंक्शन क्या करता है, ये आपके लिस्ट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू ए न्यू लिस्ट, which is then able to generate a new list and we can print it. और ये सब कुछ एक ही लाइन में हम कर सकते हैं, हमें अपने कोड को और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। Both these functions, whether map function or filter function, which we already read, are already available in the standard library of Python, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जबकि एक और एप्लीकेशन है, दैट इज रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, ये आपके कंप्लीट लिस्ट को रिड्यूस कर लेता है इनटू ए पर्टिकुलर नंबर, यानी कि हर किसी एलिमेंट को ऑपरेट करके उसको एक नंबर में रिड्यूस कर लेता है। फॉर एग्जांपल, माय टास्क इज आई हैव अ लिस्ट, आई नीड टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट। अब इसको करने के लिए हम यूजुअली क्या कर सकते हैं, अब वी कैन राइट ए फंक्शन, उसमें हम पास करेंगे li लिस्ट, उसमें उस लिस्ट के अंदर यूजिंग फॉर लूप एक एक आइटम को उठाया जाएगा, उसको सम किया जाएगा, एंड फाइनली द सम विल बी रिटर्न। तो ये 3-4 लाइंस में कोड बन जाएगा। 3-4 लाइंस के बदले यूजिंग रिड्यूस फंक्शन आई कैन राइट इट इन ओनली 1 लाइन। हम रिड्यूस फंक्शन अगेन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। एक आर्ग्यूमेंट होता है वो लिस्ट जिसके ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा, दूसरा होता है एक फंक्शन कॉल। अब यहाँ फंक्शन कॉल मैंने यूजिंग लैम्डा फंक्शन कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं, एक्स एंड वाई। इनिशियली क्या करेगा ये, एल आई के पहले 2 आइटम्स उठेंगे 3 और 4, 3 चला जाएगा एक्स में, 4 चला जाएगा वाई में, वो ऐड हो जाएंगे। जो आंसर आ जाएगा वो रिड्यूस उठा के वापस एक्स में रख देगा। अगली बार वाई में आ जाएगा 5। नाउ the previous summation value, that is 4 plus 3, that is 7, 7 will be added with 5, तो उसको फिर से रखा जाएगा x के अंदर। फिर y में अगली बार 8 आ जाएगा, now 8 will be added to the previous sum, अगली बार 18 will be added to the previous sum, so on and so forth। तो reduce क्या करेगा, इस लिस्ट में से हर किसी एलिमेंट को एक एक करके उठा के उनका समेशन करेगा, and finally it will return that number, and that number will be placed in दिस वेरिएबल। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगेन यूजिंग दिस हियर इन दिस एग्जांपल यूजिंग रिड्यूस फंक्शन वी हैव evaluated the complete list. We have operated each and every element, we have operated a particular operation on every element of the list without expanding our code to multiple lines। एक ही लाइन में हमने अपना काम कर लिया है। बट द पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज, ये जो रिड्यूस फंक्शन होता है ये आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं होता है। इसके लिए इट इज अवेलेबल इन द पैकेज फन टूल्स। सो फॉर
For using the reduce function, we have to import our package fun tools. Fun tools में से हमें मॉड्यूल मतलब एक फंक्शन इंपोर्ट करना है, that is reduce. So after writing this line, we can use reduce function. अगर आप ये लाइन नहीं नहीं लिख रहे हैं तो अगर आपने reduce function को कॉल किया, it will cause an error. So these were some of the applications of lambda function.